रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा मिन अब्दी युसल्ली अलैया इल्ला बलगनी सौतुहु हैसु कान कुलना व बादा वफ़ातिका क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादा वफ़ाती इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला अजसादिल अंबिया औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व सनदिना व मौलाना व मलजाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व मन तकुम बि रसूलिल्लाहि नुसरतुहु इन तलक़हुल उसदु फ़ी आजामिहा तजमी मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। तारों ने ज़िया पाई सरकार के सदके से, तारों ने ज़िया पाई सरकार के सदके से, ये गुलशन में बहार आई। सरकार दा सदका खांदे बोलो ही सही। तारों ने ज़िया पाई सरकार के सदके से, ये गुलशन में बहार आई। अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे पहले शहनशाह निकाबत सैयद अब्दुल अजीज शाह साहब, अल्लाह ने इसको बड़ी सलाहियत दी है, और भाई हाफिज सदर रजा सईदी साहब बड़ा खूबसूरत पढ़े हैं, और भाई माशाल्लाह भाई बहावलपुर के साथी का नाम क्या बात है माशाल्लाह। और मेरी खुश नसीबी है कि पीर तरीक़त रहबर शरीयत फैज़ याफ्ता हुजूर किबला ख्वाजा खाजगान हुजूर किबला ख्वाजा महबूब इलाही, आपकी नज़र और आपके फैज़ से मेरा तो यकीन ये है कि फैज़ ही सारा उनका है। किबला ख्वाजा मियाँ मोहम्मद साकिब महबूबी आप तशरीफ फरमा है। मैं गुफ्तगू करने से पहले एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ। तकरीर से पहले, तमहीद से पहले, फरहान भाई अल्लाह आपको सलामत रखे, ये आपकी मोहब्बतें हैं जो हमें यहाँ तक खींच लाई हैं। मस्जिद नबवी के सहन में तहज्जुद से पहले जब फजर और तहज्जुद का वक़्त होता है, उस वक़्त आप बेहतर जानते हैं, मैं गर्दन झुका के बैठा था। मेरे साथ साथी हैं कारी अलीम शहजाद, वो नात शरीफ पढ़ते हैं, भाई फरहान उनको बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। वो उन्होंने मुझे ना यूं कोनी लगा के ना इशारा करके कहा, वो ख्वाजा साहब आ गए। अच्छा, मैं वो साथी नहीं लेकिन मेरे साथ होते अक्सर। मैंने गर्दन झुकाई, मैंने कहा हुजूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में बैठे हैं। अच्छा, मैं बैठा। आज भी हमारे 12 चक में ये लाइव अभी प्रोग्राम चल रहा है। हुजूर ख्वाजा महबूब इलाही हमारे 12 चक में है, जहां की मेरी जाए पैदाइश है वहां हैं आप। तो ये मोहब्बत की बात होती है। वो जो मेरे साथ साथी है फरहान भाई, ये नहीं कि पीर मियाँ साकिब महबूबी साहब बैठे हैं, मैंने तो दुआ लेने के लिए बात करनी है। उनकी कैफियत, वल्लाह मिंबर रसूल पे बैठा हूं, उनकी कैफियत ये है कि वो ख्वाजा साहब की तस्वीर लगी हो, वो आंख से आंख नहीं मिला सकते। उनकी कैफियत ये है। उन्होंने मुझे यूं इशारा करके कहा ख्वाजा साहब। अच्छा, मैं अपनी लगन में बैठा हूं। अच्छा, वो हमारे चक के थे, वो साथ है उनके खलीफा इंतजार अहमद महबूबी साहब, आप जानते होंगे, वो साथ थे माशाल्लाह। ये देखिए, ये कबूलियत होती है। ओ भाई, कबूलियत होगी, सुभान अल्लाह कह दो जरा। अभी तो मैंने बात ही शुरू नहीं की, अभी तो मदीने की बात ही नहीं शुरू की, अभी तो हुजूर ख्वाजा खाजगान की बात ही नहीं की, नाम ही लिया है तो देखो कबूलियत हो गई है। इसको कबूलियत कहा जाता है।
अच्छा, उन्होंने मुझे किया इशारा कि मैं फिर वो आगे दौड़ के कि हुजूर ख्वाजा। अच्छा, मैंने कहा चलो अब जाके ना कदम बोसी करते हैं। आज ये वीडियो बन रही है, मैं लफ्ज़ का जिम्मेदार हूँ। तो मैंने जैसे ही हाथ चूमा ना, ख्वाजा साहब ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरा यूं हाथ पकड़ लिया और चलते भी गए और पूछते भी गए। जानते हैं वो उलमा से प्यार करने वाले हैं, और पूछते भी जाते थे कब आए हैं, वापसी कब है। एक लफ्ज़ उन्होंने मुझे कहा कि मुफ्ती साहब आज हमारी मदीने में आखिरी रात है। आप चले गए वहाँ होटल पे। अब वहाँ जो हमारी पहली हाज़िरी थी, अब मुझे तो रास्तों का भी पता नहीं था। जब वहाँ गए आपने खिदमत की, वो था सुबह का वक़्त। उन्होंने कहा आज हमारा आखिरी दिन है, रात को हमारी फ़्लाइट है, आप अगर आ जाएं। मगरब के बाद हमारा एक शेड्यूल होता है मिलाद शरीफ का, हर रोज़ मिलाद शरीफ के महफिल। अच्छा, वो जो साथी थे ना, उन्होंने उस होटल का कार्ड ले लिया। अच्छा, मैंने कहा भी पता नहीं शाम को आप जलवागर होंगे, हम मसरूफियात मुरीदीन पूरे दुनिया से मुरीद जो होते हैं, पता नहीं हमारा नंबर। अच्छा, जैसे ही नमाज मगरिब हुई, हमने नमाज मगरिब पढ़ी, वो साथी साथ थे, वो कहने लगे आपको याद नहीं हुजूर ख्वाजा साहब ने बुलाया था। अच्छा, जैसे हम वहाँ गए ना, हम वहाँ पहुँचे, वो ऐसा लगता है फरहान भाई, वो लगता ये है कि वो हमारे इंतजार में थे। अच्छा, ये यहाँ जो है ना, ये जो लंगर है ना, अल्लाह की इज्जत की कसम तलब ही कोई नहीं रही। हुजूर ने इतना नवाजा है, इतना नवाजा है, इतना नवाजा है। ये तो तलब सरकार की बारगाह से खैरात इतनी मिल गई है, हमारी नस्लों को ही काफी है। हाँ, ये तो सरकार का, ये जो भाइयों ने ये मुगल बिरादरी ये सारा मिलाद आका का सजा के बैठे हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम कोई कमी नहीं रहेगी। हुजूर के नाम पे 1000 खर्च किया, वहां से अरबों की उम्मीद रखें। मेरे मुस्तफा के नाम पे लंगर है और देने वाला मेरा रब है। अच्छा, जब हम वहां पहुंचे ना हुजूर, वहां जहन में ये ख्याल हो, वो जो साथी है वो कहते मेरे जहन में ख्याल हो कि यहाँ तो अगर नजराना चलेगा तो फिर रियालों में, वो जहन में ये बात हो, मेरे नहीं उस साथी के जहन में हो। अच्छा, वो मुझे कहता है भाई वहाँ यहाँ खानेवाल में, पाकिस्तान में, दुनिया में जहाँ भी जाएं ये नजराना लोग देते हैं, अब पता नहीं यहाँ। अच्छा, ख्वाजा साहब उसके दिल की बात जान गए, सुभान अल्लाह। बुलाया मुझे था, जैसे ही वहां गए मुझसे कहने लगे मुफ्ती साहब ये जो साथी हैं ये नात शरीफ पढ़ेंगे ना। और मैं कहता हूं ये तो गुलाम की कैफियत है, आका का हाल क्या होगा। सुभान अल्लाह। अच्छा, हमारी वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से इस फकीर की वहाँ भी हाजिरी हुई है। और मेरा तो अकीदा है, हम तो बबांगे दोहल एक जुमला पढ़ने लगा हूँ पहला, मेरा अकीदा ये है इस कायनात में जो भी चमकता है उसे चमक मदीने वाला ही अता करता है। हम तो बबांगे दोहल कहते फिरते हैं, यारो इस कायनात में जो भी चमका वजूद उसका, चमक मेरे मुस्तफा की, तो फिर मुझे कहने दो अबू बकर चमके। सुभान अल्लाह। अजीज भाई शाह साहब, अब मुझे दुख लगा है, अब दुख लगा है मुझे। अली के नाम पे वाजदा जाए, अबू बकर के नाम पे चुप हो, और यहाँ हजरत के यहाँ मुरीद, यहाँ बाबा जी देखे ना माशाल्लाह, चेहरे देखे, नूरानी चेहरे देखे। सुभान अल्लाह। और हमारा तो अकीदा ये है इस कायनात में जो भी चमका वजूद उसका, चमक मुस्तफा की, जनाब अबू बकर चमके। सुभान अल्लाह। दाएं बाएं देखो कौन है मेरे अबू बकर के नाम पे बोलने वाला। इस कायनात में जो भी चमका, आका फरमाते हैं लौ कान अल ईमानु मा उम्मती लराजाहा। आका फरमाया सारी उम्मत का ईमान एक तरफ, मेरे अबू बकर का ईमान एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे खिलाफत। चलो पूरी तकरीर काट के अपने अकीदे की बात करने वाला खतीब हूं, पहला जुमला पढ़ने लगा हूं। हदीस हजरत अली करमल्लाह वजुल करीम रावी ना हो तो मैं मुजरिम। हजरत अली करमल्लाह वजुल करीम हुजूर से पूछते हैं, आका बताएं कल क़यामत के दिन सबसे पहले हिसाब किसका हिसाब होगा, कौन जाएगा सबसे पहले जन्नत में। आका फरमाते हैं मेरा अबू बकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अली करमल्लाह वजुल करीम अर्ज करते हैं, आका पहले नंबर पे अबू बकर का हिसाब, अबू बकर जाएगा जन्नत में। दूसरे नंबर पे सरकार ने फरमाया मेरा उमर। सुभान अल्लाह। तकरीर के शद मद लफ्ज एक नुक्ते का भी जिम्मेदार हूं, वीडियो बन रही है, एक
इखलास का जिम्मेदार हूं। मौला अली अर्ज करते हैं आका पहले नंबर पे हिसाब अबू बकर का, अबू बकर जाएगा जन्नत में, दूसरे नंबर पे उमर का, आका तीसरे नंबर पे सरकार ने फरमाया अंता या अली, अली तीसरे नंबर पे तेरा। सुभान अल्लाह। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम अर्ज करते हैं आका आज कुछ तरतीब बदलनी गई। हुजूर कभी आप जिक्र फरमाते हैं मेरा अबू बकर, मेरा उमर, मेरा उस्मान, मेरा हैदर, ऐना उस्मान। आका दरमियान से उस्मान का जिक्र खत्म नहीं कर दिया। आका मेरा अबू बकर, मेरा उमर, अंता या अली, तीसरे नंबर पे आका मेरा जिक्र खैर फरमाया, ऐना उस्मान, उस्मान का जिक्र। आका फरमाते हैं अली उस्मान है मेरा हया वाला, उस्मान बगैर हिसाब के ही जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक। एक और जुमला पढ़ के गुफ्तगू आगे करना चाहता हूं। एक बंदा पीर साईं आपके कदमों पे हाथ रख के बात करने लगा हूं। एक बंदा मुझसे कहने लगा कि मैं जन्नती हूं। मैंने कहा तू खैर से जन्नती है? कहता मैं शाम गया हूं, इराक गया हूं, ईरान गया हूं, आका के रोज़े मुबारक की मैंने ज़ियारत की है। हुजूर के रोज़े मुबारक पर हदीस लिखी हुई है। आका फरमाते मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। आका फरमाते जिसने मेरी रोज़े अनवर की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। मैंने रोज़े को देखा, मेरे लिए शफाअत वाजिब हो गई। मैंने कहा सिर्फ तू रोजे की दीवारों को देखे, तू जन्नती है जो रोजे के अंदर जलवागर है। सुभान 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 अल्लाह 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 अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफा, ताजदारे सदाकत सैयदना सिद्दीक़ अकबर जिंदाबाद, ताजदारे सदाकत सैयदना सिद्दीक़ अकबर। कोई हमें खाली ना समझे, जनाब सिद्दीक़ अकबर पे हमारा ये ईमान है। मिलाद पढ़ने से पहले अगला दूसरा जुमला पढ़ने लगा हूं। जब ताजदारे सदाकत पे हमारा ईमान यूं है, कोई पूछे कि भाई तुम खतीब हो, तुम हुसैन को, मैंने कहा जैसे हम हुसैन को मानते हैं कोई भी नहीं, जैसे हम पक्के पक्के सिद्दीकी, जैसे पक्के पक्के हम हसनी, पक्के पक्के हुसैनी अली को मानते हैं कोई भी नहीं। मैं पूछने लगा कैसे? मैंने कहा लोग तो पढ़ते हैं ना कि हुसैन शहीद होकर जन्नत में चला गया, हुसैन शहीद होकर जन्नत में चला गया, हुसैन शहीद होकर जन्नत में चला गया। मैंने कहा ये होगा किसी और का अकीदा, हमारा नहीं। हम कहते हैं हुसैन शहीद होकर जन्नत में नहीं, जन्नत चल के मेरे हुसैन के कदमों में आई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बस करिए। मैं शोर को मैंने छोड़ दिया, शोर तो ये भाई ने माशाल्लाह क्या बात है। मैं तो तुमसे दो बातें करने लगा हूं, बस करिए। जिसनू इशा दा सजदे दी तौफीक मिली है वो बंदा बोले ना जरा। अच्छा फरहान भाई, एक बंदा मुझसे कहने लगा भी नए खतीब आ गए, नई बातें हो गई, हुसैन के कदमों में आ गई, जन्नत की तौहीन ना हो गई। जन्नत हुसैन के कदमों में आ गई, जन्नत की तौहीन नहीं। मैंने कहा मौलवी तू बता तेरी जन्नत किधर है? दुख है मैंने थोड़ी चुपते हुए, कहीं बेली हले तक जोटे न, और छोड़ के बैठो। बुजुर्गों नूं तो इजाजत है, मैं तो दो गल्लां करनियां, बात मुकम्मल हो गई। सुभान अल्लाह उच्चा। अल्लाह बाबे खादम दे दर्जात बुलंद करे। ये सुन्नियत दा बहुत बड़ा एक खला है जड़ा सदियां पुर नहीं हो सकता। खुदा दी कसम चाह के ना मेरा तहरीक लब्बैक नाल मैं ना कोई ओहदेदार हाँ, लेकिन इतनी गल जरूर है जड़ा या रसूल अल्लाह दा नारा लावे बड़ा चंगा लगता है। जो मसलक की बात करे, जो मसलक और अकीदे की बात करे, बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कहा मौलवी तू बता तेरी जन्नत किधर है? कहता मेरी जन्नत है माँ के कदमों में। मैंने कहा ये बता तेरी माँ सैयदा है? कहता नहीं। मैंने कहा तेरी माँ मुत्तकिया, परहेजगारा, जाहिदा, आबिदा? और कहता कुछ भी नहीं, सादा सी मेरी माँ है। लेकिन आका फरमाते हैं अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात,
आका फरमाते हैं जन्नत माँ के कदमों में, और माँ के कदमों में जन्नत आ गई, जन्नत की तौहीन नहीं। मैं कहा आका फरमाए माँ के कदमों में जन्नत आ जाए, जन्नत की तौहीन नहीं, जिनको मेरे मुस्तफा ने जन्नत का वारिस और जन्नत का सरदार बनाया है। सुभान अल्लाह। अच्छा चलो, बात मेरी काफी सारी लंबी हो गई। मैं आपकी इजाजत से मिलाद के लिए आया था, मैं मिलाद पढ़ना चाहता हूँ और बात खत्म करना चाहता हूँ। कहीं मेरी बात जो मैं कहना चाहता था वो जुमला पढ़ के, मिलाद पढ़ के मेरी बात मुकम्मल, सुभान अल्लाह उच्चा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो कहना चाहता था। अल्लाह ने जनाब अबू बकर चमके, वजूद जनाब अबू बकर का, चमक मुस्तफा की। जनाब उमर चमके, वजूद जनाब उमर का, बोला तो सही ना यार, वजूद जनाब उमर का, चमक मुस्तफा की। जनाब उस्मान चमके, वजूद जनाब उस्मान का, चमक मुस्तफा की। हैदर करार चमके, वजूद हैदर करार का, चमक मुस्तफा की। जनाब हसनैन करीमैन चमके, वजूद हसनैन करीमैन का, चमक मुस्तफा की। सुल्तान बाहू चमके, सुल्तान बाहू चमके, वजूद सुल्तान बाहू का, चमक मुस्तफा की। दाताली हजवेरी चमके, वजूद दाताली हजवेरी का, चमक मुस्तफा की। नाम गिनता जाऊं गिनता जाऊं गिनता जाऊं गिनता जाऊं, बड़ी देर लगेगी। ख्वाजा महबूब इलाही चमके, ओ बोलो तो सही ना, अब्बादी अजीज शरीफ वाले चमके, ख्वाजा मासूम चमके। कहना चाहता हूँ ख्वाजा महबूब चमके, चमक मुस्तफा की। कहने लगा हूँ ये हसीन चेहरे देखना मेरा अकीदा है, इसके नाम में जो भी चमका वजूद उसका, चमक मुस्तफा की। अब जिसको मेरे आका चमका दे, जिसको मेरे आका चमका दे, जिसको मेरे आका चमका दे, दुनिया में रहता है तो चेहरा चमकता है, कब्र में चला जाए तो कब्र चमकती है। सुभान अल्लाह। करिए कुरान का तर्जमा और बात मुकम्मल करें। सुभान अल्लाह उच्चा, सुभान अल्लाह। करिए कुरान का तर्जमा। सुभान अल्लाह। आपकी इजाजत से मैंने कुछ तबलीग भी करके मैंने बात मुकम्मल करनी है। करिए कुरान का तर्जमा। सुभान अल्लाह। जिस बंदे आज सुबह कुरान की जियारत की थी, वो बंदा बोले। 4 हाथ खड़े हुए, 4 तो 5, दुख नहीं, अफसोस नहीं। 8 घंटे मोबाइल ते मुसलसल उंगली चलती है, 8 घंटे चुप हो गए, रोला इत्थे भी है। मैं समझा शायद मुल्तान तो परे पासे कोई रोला, इत्थे भी मसला है। ए उंगली चलती है मोबाइल दे उत्ते मुसलसल 8 घंटे चली है। मैं क्या काश एक कुरान दे सफे ते भी चल लिया। इतना खर्चा किया है, इतना खर्चा किया है, इतना खर्चा किया है। अपा मिलाद दी महफिल एक कबूलियत, पीर साहब दी अखां चो हंजू आ गए, कबूलियत हो गई है। ए मोहर पे लाना यारो, तुहानू आखना ए चाहना काश इत्थों हुणे फरहान भाई ने इंशाअल्लाह ताला सारा माहौल बनावना है। तुस आखना सारे मदीने जावना है। जिस जिस आका दी जियारत वाला प्रोग्राम में हाथ चावे ना, जेड़ा बंदा चाहता कि मैंने हुजूर दी जियारत हो पवे, हाथ चाई बैठे हो। मैं आखिरी गल करना, मेरी बात मुकम्मल हो गई। आका फरमांदे मन ज़ारल कुरान कन्नमा ज़ारनी। आका फरमांदे जिस कुरान दी जियारत की समझे मैं मोहम्मद दी जियारत। इस मजमे च कोई इहो जिहा जवान बैठा है जिसका प्रोग्राम बनया कि उस डेली कुरान की जियारत करनी है। मुगल बरादरी थानू मुबारक होवे, थोड़े आका दी मिलाद अली महफिल कबूलियत दी मोहर लग गई है। इत्थे बमन वाला बंदा एक जुमला कबूलियत वास्ते होर पढ़ के मैं गुफ्तगू मुकम्मल करा। फरहान भाई मैं बात मुकम्मल करना चाहना। यारो सानू अज 8 घंटे मोबाइल ते दाएं बाएं गुफ्तगू जारी है, काश 5 मिनट कुरान वास्ते भी होमना। मैं बाबा जी मैं एक लफ्ज पढ़ के मेरी गुफ्तगू मुकम्मल होमन दे बिल्कुल नजदीक चली गई। मैं ये आखना चाहना तेरा हाथ हमेशा सलामत रहे। और जिन्हां दी मां मियां दुध पिलांदे हुए कुरान दी तिलावत कीती होवे,
और जिन्हां दी मां मियां पंगूड़ा हिलांदे हो कुरान दी तिलावत कीती होवे, और जिन्हां दी मां उंगली नपा के बेड़े दे विच खिलांदे होया कुरान दी तिलावत कीती होवे, फिर पुत्र नेज़े दी नोक ते भी कुरान पढ़िया। सुभान अल्लाह। ते जिस वक्त मेरे इमाम पाक दा सर मुबारक है ना नेज़े दी नोक ते शिमर बद किरदार मेरे पीर इमाम ज़ैनुल आबिदीन नु आख्या ज़ैनुल आबिदीन सर को भी कर शोर मचा। मेरे पीर इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाया ओ शोर ता सता मचाइए साडा बाबा हरिया होवे या उसने कहा चलो हारने वाली बात तो छोड़ो, तेरे मनन वाले क़यामत तक अक्सर हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। मौत पक्की हो गई, तेरे बाबे दा दाड़े करबला सर नेज़े दी नोक ते मौत पक्की हो गई। मेरे पीर इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाया शिमर जेड़ा मर जावे ओ बोलदा नहीं, ओ देख तो सही मेरा बाबा ता नेज़े दी नोक ते भी कुरान दी तिलावत कर रहा है। अल्लाह करीम इरशाद फरमांदे पूरी मेहनत नाल माहौल बनाया है, कुरान दा तर्जमा करिए ते बात मुकम्मल करिए। उर्दू ठीक है कि ए ठीक है? फरहान भाई ए पंजाबी ठीक है कि उर्दू ठीक है? कई बंदे दी चुप दसेंदी है कि पश्तो भी ठीक है। जिन्हें बोलना कोई नहीं, मैं तो पीर साहब को दुआ लवन वास्ते बैठा। सुभान अल्लाह उच्चा। अल्लाह करीम इरशाद फरमांदे कद जाअकुम, ये जेड़े असां पढ़ते हैं ना नूर वाला आया है और नूर लेकर आया है। साडा अकीदा अशार नहीं, अशार हम पढ़ते हैं मोहब्बत से। हमारा अकीदा अल्लाह का कुरान है और मेरे मोहम्मद का फरमान है। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक आया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर। और मैं हर जगह कहता हूं 18,000 मखलूकात में से अल्लाह ने मेरे मोहम्मद के नूर के लिए अल्लाह ने इंसानों को चुना। सुभान अल्लाह। 18,000 मखलूकात में से अल्लाह ने मेरे मोहम्मद के नूर के लिए, फरहान भाई मैं बात मुकम्मल करने लगा हूं, 18,000 मखलूकात में से अल्लाह ने मेरे मोहम्मद के नूर के लिए अल्लाह ने इंसानों को चुना। इंसानों में से अल्लाह ने नबियों को चुना, नबियों में से अल्लाह ने जनाब इब्राहिम को चुना, जनाब इब्राहिम में से जनाब इस्माइल को चुना, जनाब इस्माइल में से बनु कनाना को चुना, बनु कनाना में से अब्दे मनाफ को चुना, अब्दे मनाफ में से हजरत हाशिम को चुना, हजरत हाशिम में से अब्दुल मुतलब को चुना, और अब्दुल मुतलब के 10 बेटे थे, उनमें से मेरे सरकार के वालिद के लिए अल्लाह ने जनाब अब्दुल्ला इससे भी अगली बात करें। अल्लाह ने, जब मैं एक लफ्ज का भी जिम्मेदार हूं, आखिरी बात और मेरी बात मुकम्मल, सुभान अल्लाह ऊंचा। जब अल्लाह ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, फरिश्तों ने हुक्म दिया कि इसको सजदा करो। एक झुक गया सबसे पहले, उसका नाम है जिब्राइल। एक झुका सबसे पहले, एक इनकारी हो गया। अल्लाह ने दोनों को बुलाया। अल्लाह ने फरमाया इब्लीस तू बता, हुक्म सब के लिए था, झुका क्यों नहीं? इब्लीस ने अर्ज की अल्लाह मैंने आदम की शक्ल को देखा, मैंने आदम की सूरत को देखा, आदम की हैयत को देखा, इस वजह से इनकार कर दिया। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल हुक्म सब के लिए था, तू सबसे पहले झुक गया। जिब्राइल अमीन ने अर्ज की अल्लाह इस इब्लीस ने देखा आदम को, मैंने देखा आदम में। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसने आदम की शक्ल को देखा। थानवी साहब ने ना लिखा हो तो मैं मुजरिम, ना दिखा सकूं तो मैं मुजरिम, लिख गए कि जैसे जिब्राइल को आका का नूर नजर आया, अगर इब्लीस को भी नजर आ जाता वो भी झुक जाता। यहां आपसे दुआ लेने के लिए आपके ही कदमों पे हाथ रख के मैं अपना अकीदा बता दूं। हमें लोग कहते हैं भाई इब्लीस को नजर ना आया। मैंने कहा कुछ लोगों की सोच वहां जा मिलती है, आपकी सोच की क्या बात, जुमला आपको देने लगा हूं। एक बंदा मुझसे कहने लगा कि बताओ कब्रों पे जाते हो क्या मिलता है? कब्र के ऊपर तो मिट्टी है, कब्र के ऊपर चादर है, ऊपर गुंबद बना हुआ है। मैंने कहा तुम देखते हो कब्रों के ऊपर, तुमने देखा कब्र के ऊपर मिट्टी है, हमने देखा कब्र के अंदर मेरा दाता अली हजरे भाई फरहान ने
कोई कहे भाई मौलवी बुलाया खानेवाल में, नाम के साथ मुफ्ती है, इधर उधर की कर गया, कोई बात करता, लफ्ज जो पढ़ने देने लगा हूं हदीस ना हो, लफ्ज ना हो तो मैं मुजरिम। जिस रात ये आका की भाई फरहान मुझे 3 से 4 मिनट दे, बात खत्म करूं, वीडियो बन रही है, लफ्ज का जिम्मेदार हूं, इब्तदा से लेकर इख्तिताम तक जितनी बात हो रही है भूलने की आदी है, भूल जाएंगे। मुगल बरादरी मेरी तरफ तवज्जो करना, जिस रात तुम ये आका की मिलाद की महफिल सजा के बैठे हो, ये लैलतुल कदर से अफजल है। दुख हुआ मुझे तुम्हारी सुभान अल्लाह पे, कहने ये लगा हूं इस रात। कहने लगा मौलवी साहब कोई दलील? मैंने कहा 3 बंदों का नाम बता के मैं जा रहा हूं। शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी लिख गए, मुहद्दिस इब्ने जौजी ने लिखा है, इमाम अहमद बिन हंबल ने लिखा है कि जुम्मे की हर रात लैलतुल कदर से अफजल। अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहा मैंने? जुम्मे की हर रात लैलतुल कदर से। एक बात कह के मैं बात मुकम्मल करने लगा हूं, जुम्मे की हर रात लैलतुल कदर से। सारे बोलो जुम्मे की हर रात लैलतुल कदर से। सारे बोलो जुम्मे की हर रात लैलतुल कदर से। ये हाथ बांध के गुजारिश है, जुम्मे की हर रात लैलतुल कदर से अफजल। तो जो बंदा इस रात भी शराब पिए, भाई ये मिलाद है, हमने पीरों के हम कदमों में बैठे हैं, हमने कुछ तबलीग भी करनी होती है। जो रात लैलतुल कदर से अफजल हो, जो इस रात को भी जिना के अड्डे पे गुजारे, साल के बाद आए, साल के बाद रमजान की आखिरी अशरे की ताक रातें, उनमें से किसी मुकद्दर वाले को नसीब हो जाए लैलतुल कदर। लेकिन मैं कहता हूं 3 मुहद्दिस लिख गए हैं कि जुम्मे की हर रात लैलतुल कदर से अफजल हो गई। मेरी बात मुकम्मल होने लगी है भाई, सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह। अच्छा, इन तीनों से जब पूछा गया, फरहान भाई एक तस्वीर इकट्ठे बनाएंगे, मेरी बात मुकम्मल होने लगी है। इन तीनों मुहद्दिस से जब पूछा गया, मुहद्दिस इब्ने जौजी से पूछा गया, मियां इमाम अहमद बिन हंबल से पूछा गया, शेख मुहक्किक से पूछा गया कि जुम्मे की हर रात लैलतुल कदर से अफजल हो गई, वजह फजीलत क्या है? इन्होंने कहा वजह फजीलत यह है कि इस रात आका का नूर मुबारक मुंतकिल होकर अम्मा आमना के पेट में आया है। मैंने कहा जिस रात आका का नूर मुबारक मुंतकिल होकर अम्मा आमना के पेट में आ जाए, वो लैलतुल कदर से अफजल। और 12 रबीउल अव्वल शरीफ, अल्लाह करीम, बस जी हैं तो बात नहीं, मेरा तो इल्म हले बड़ा पीछे पे है, मैं तो थोड़ा ख्याल कर रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। चलो आपका हुक्म है, आपका हुक्म है, मिलाद की महफिल है तो मिलाद ही की बात करते हैं। हुजूर पैदा हुए हैं, सरकार ने पैदा होते ही सजदा किया है। यहां मुझे दुख होगा जिसने नमाज ईशा ना पढ़ी तो जाके जरूर पढ़े। दुख होगा जिसको फजर की नमाज नसीब ना हो। दुख होगा कल जुम्मे का दिन भी जिसको नसीब ना हो। मुझे तकलीफ होगी। आका पैदा हुए हैं, सरकार ने पैदा होकर सजदा किया है, मेरे हुसैन का नाम लेने वाला। मैं एक लफ्ज कह दूं, मेरे नबी ने पैदा होकर सजदा किया है, मेरे हुसैन ने करबला में सजदा नहीं छोड़ा। अच्छा, हुजूर पैदा हुए, आका का क्या कहना, सरकार का क्या कहना, हुजूर ने पैदा होते ही सजदा किया। अम्मा आमना फरमाती हैं, मैंने जब अपना कान हुजूर के होंठों के करीब किया, और मिलाद की महफिल सजाने वाले बंदे, अल्लाह की इज्जत की कसम, सारी जिंदगी सजदे में सर रख के सिर्फ इस नेमत का हम शुक्रिया अदा करें कि तू निस्बत मोहम्मद से है। मजा आ गया। और बहावलपुर वालों दिल खुश कर। अम्मा आमना फरमाती है, जिस वक्त है किसी को अम्मा आमना देना तो सुभान अल्लाह। मेरे बच्चे जो रोजी खाते हैं, फरहान भाई थोड़ी सी मुझे 5-7 मिनट दे दे, बात मुकम्मल कर दूंगा। आपकी भी क्या बात है, मैं ये जो मेरे बच्चे रोजी खाते हैं, जो मेरे लिए क़यामत के दिन बख्शिश का सामान होगा। अजीज शाह, ये जुमला मैं आपके लिए पढ़ने लगा हूँ और लफ्ज का जिम्मेदार हूँ। जो मुझे मिलता है जिस बारगाह से बाबा जी, वो लफ्ज पढ़ने लगा हूँ। शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी लिखते हैं, जिस वक्त सरकार का पहला कदम आया जमीन पर, अल्लाह ने फरमाया महबूब ये तेरे पहले कदम की बरकत है, पूरी जमीन पाक।
मैं कहता हूं जिसका सदका मुझे मिलता है, जो कुछ मुझे मिलता है मैं वो पढ़ने लगा हूं। शाखे मुहक्किक फरमाते हैं सरकार का पहला कदम आया जमीन पर। अल्लाह ने फरमाया पूरी जमीन पाक। सरकार का कदम आया मक्के की जमीन पर। जमीन मशरक की पाक, मगरब की पाक, शिमाल की पाक, जनूब की पाक। मैंने कहा सरकार का एक कदम आए जमीन पर, पूरी जमीन पाक हो जाए। वो मेरा आका जिस माँ के पेट में 9 माह तक रहे, वो माँ कितनी अच्छा। अम्मा आमना सलामुल्लाह अलैह का जिक्र भी हो गया, मिलाद हो और अम्मा हलीमा का जिक्र ना हो। अच्छा, जैसे उस वक्त रिवाज के मुताबिक, और लिखने वाले तो किताबों में बड़ा कुछ लिख गए, मैं एक पढ़ने लगा हूं। कभी उस मौलवी की बात ना सुनना जो कहे दाइयां आई। मैं कहता किसी दाई की मजाल ही क्या है, मेरे मोहम्मद को देखती और छोड़ के चली जाती। और जिनके बारे में हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, हुजूर चांद को कदमों में न लाते फिर भी कलमा पढ़ लेता, आका सूरज को वापस न लाते फिर भी कलमा पढ़ लेता, आका कंकरियों से कलमा न पढ़वाते फिर भी कलमा पढ़ लेता, आका दरख्तों को न चलाते फिर भी कलमा पढ़ लेता। पूछने वाले ने पूछा अब्दुल्ला इतने कमालात न देखता तो देखता क्या? बस कहा चेहरा मुस्तफा जो काफी था। लिखने वालों ने, मैंने कहा आला हजरत की बात करना है, भाई ने नात पढ़ी ना आला हजरत के लोग कहते हैं तुम आला हजरत की बात करते हो। मैंने कहा हुजूर का अदब हमें सिखाया ही आला हजरत ने, उनकी बात कर रहा हूं। ये जो कपड़े हैं ना फरहान भाई, मैं बात खत्म करना हूं सुर पे तरन्नम पे, और ये बात कर लेना दाद ले लेना, ये कोई कमाल नहीं। कमाल ये है कि हुजूर का अदब सिखा के दाद ली जाए। और मुझसे एक बंदा मुझसे कहने लगा भी आला हजरत की बात करते हो, मैंने कहा अदब सिखाया है। ये कपड़े पे मेरे मट्टी लग जाए ना, मट्टी कहते हैं कपड़ा मैला हो गया, और आपके कपड़े पे मट्टी लग जाए कहते हैं कपड़ा मैला हो गया। पूछने वाले ने आला हजरत से पूछा अगर हुजूर के दामन मुबारक से मट्टी लग जाए तो क्या कहना है? लफ्ज़ मैला इस्तेमाल किया तो ईमान से फारिग हो गया, तो फिर मट्टी लग गई बताना पड़े तो कैसे बताना पड़ेगा? मेरे इमाम आशिकों के इमाम ने कहा अगर हुजूर के दामन से मट्टी लग जाए लफ्ज़ मैला नहीं कहना, हुजूर क्या कहना है? फरमाया तुमने यूं कहना है ये जो मट्टी है ना ये हुजूर के दामन से लिपट गई। दाइयां गई, हजरत हलीमा गई हुजूर को उठाने के लिए अंदर। पहली मुलाकात है, चलो मैं थोड़ी जुबान च आखिरी गल करा, सुभान अल्लाह को जरा उच्चा। सच्ची गल है, मैंने तो मजा ही होना है। हजरत हलीमा गई हुजूर नु चावन वास्ते अंदर। पहली मुलाकात है हजरत हलीमा की हुजूर से। और तुहानू दसना ये आखना पूछना है चाहना, वो बचपन का जमाना होवे, किसी का भी बच्चा होवे बड़ा प्यारा लगता है, सैयदा दा होवे बड़ा प्यारा है, और मियां राइयां दा होवे बड़ा प्यारा है, राजपूता दा बच्चा होवे बचपन के जमाने बड़ा प्यारा लगता है, भट्टियां दा होवे, मुगलों दा बच्चा होवे बचपन के जमाने बड़ा प्यारा लगता है, ते जेड़ा होवे ही अल्लाह दा महबूब। हजरत हलीमा सरकार नु वेख दे काफी सारी देर लग गई। हुजूर नु चाह के जिस वक्त बाहर निकलियां, हारिस अर्ज कीती है हलीमा उठो चले ते सवारी कमजोर, बड़े बड़े उमरा सरदार अब्दुल मुतलब दे घर गई है, 10 कुछ मिले। हजरत हलीमा फरमाया हारिस की आख दे, हो सके आखना पूछना है चाहना है। 10 अंदर गई है, कुछ मिले। हजरत हलीमा आका दे रूह के अनवर तो पर्दा हटा के आखिया हारिस अज तो बाद कुछ भी गल नहीं करनी, सानू मुहम्मद मिले सब।